अनुराग के पिताजी के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनुराग के पिताजी चोरी में एफआईआर दर्ज हो गया है। अनुराग के पिताजी चोरी किए हैं। अगर प्रशासन की माना जाए, शासन की माना जाए, तो अनुराग के पिताजी और उनका पूरा परिवार चोर है। भाई जो जिस तरह से एफआईआर लिखाया गया है, क्या है पूरा मामला जानते हैं। देखिए, जो आप जानते होंगे कि अनुराग के पिताजी और कुछ महीना पहले लालता जो है अनुराग के पिताजी को 50 लाख 60 लाख रुपया दे रहा था कि इतना पैसा ले लीजिए और मामला को रफा दफा करा लीजिए, यानी सुलह करा लीजिए। लेकिन अभी हुआ क्या कि ऊपर जो है अनुराग के पिताजी मना कर दिए, भाई हम नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर किसी बेटे के साथ इतनी जो है दर्दनाक घटना घट जाए, उसको हत्या कर दिया जाए उसकी, उनके बेटे की, और वो सुलह लेंगे, कदापि नहीं लेंगे। अब उनको फंसाया कहाँ जा रहा है? जैसे देखा जा रहा है कि जो मकान है इनका, अनुराग के पिताजी के पीछे उनका मकान है, जो लालता का, जो अवैध जमीन पे बनाया गया है, और लालता का जो आरोप लगाया गया है, अभी सभी षड्यंत्र करके हार गए, केस चलाए वो भी हार गए। अब यह सिर्फ इनको बचा है, अब इनको अरझाएं कैसे? ये तो लालता का बहुत पुराना दिमाग है, जब से आए है मुकदमे में सब लोगों को अरझा रखा है, फंसा रखा है। तो हुआ क्या, वो बता रहे हैं हमारे घर में 20 लाख का जो है जेवरात था और 5 लाख नगद था। अनुराग के पिताजी और उनके पूरे परिवार मिल करके हमारे घर के दरवाजे तोड़ डाले। दरवाजे तोड़कर वहां से लगभग 25 लाख, 20 लाख का जेवरात जो सोना चांदी है और 5 लाख नगद उठा ले गए। और भी इसमें कितने लोग शामिल बताया जा रहा है? जो अनुराग के पिताजी के गवाह हैं, यानी अनुराग की हत्या हुई, उस हत्या में जो लोग गवाह हैं, वही लोग जो हैं अनुराग के पिताजी के साथ मिलके लालता के घर में चोरी किए हैं। अब बोलिए दिमाग कितना तेज है। अब शासन प्रशासन ने भी भाई माना और एफआईआर दर्ज हुआ। क्या कहा जाए? अब उसमें भी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो अनुराग के पिताजी हैं, वहां पर हमेशा एक सुरक्षा गार्ड मिला हुआ है अनुराग के पिताजी को, और वो हमेशा वहीं घर पर रह रहे हैं। और उनके निगाह में भाई अब होगा, वो भी बयान देंगे कि हम तो यहाँ रहते थे, कब जाते थे, कब नहीं जाते थे, कब गए, कब नहीं गए, वो भी तो बताएंगे कुछ कि अनुराग के पिताजी कहाँ जाते थे, कहाँ नहीं। और उसके साथ साथ अब अगर बात किया जाए कि जो चोरी की बात है, अब चोरी पता नहीं भाई, अब आपका दरवाजा खुला था, कैसा था, कैसा नहीं था, अब किसने तोड़ डाला, या हो सकता है आप तुम खुद साजिश किए हो। लालता भी साजिशकार तो है ही, या लालता ने खुद दिमाग लगाया हो कि अपना दरवाजा तोड़वा दो, या उस तरफ से जो है चोरी का लिखवा देंगे। अब कुछ भी हो सकता है। बहरहाल अभी जांच का विषय है। अब क्या सत्ता है, क्या हकीकत है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा एक गरीब व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बुलडोजर चलाना चाहिए किसके? लालता के मकान पर। अब मुकदमा दर्ज कर दिए अनुराग के पिताजी, उसके पूरे परिवार पर। और यही नहीं रुके, जो लोग अनुराग की हत्या हुआ तो गवाही बने हैं, गवाह बने हैं अनुराग की हत्या में, उन लोगों को भी इसमें लपेटा गया है कि ये लोग भी साथ में मिलकर हमारे घर में चोरी की है। अब जिस तरह से अनुराग की हत्या हुई है, और वो खुद जो लालता है अपने को बचाने के लिए, अपने को बचना चाहता है कि हम कैसे कैसे इन्हें फंसाएंगे तभी हमें बचेंगे। अब गवाहों को भी पैसा देने की कोशिश किया गया। अनुराग के पिताजी खुद बता रहे थे कि गवाह हैं, उनको भी पैसा लालच दिया गया, लेकिन कोई किसी भी तरह से नहीं टूटे। तो अब जो है इस तरह सबको लपेटा जा रहा है, इस तरह से लपेट करके इनको फंसा दिया जाए। अब देखो, बात की बात है, अगर उसके पास भाई प्रूफ है, प्रमाण है, अब साबित करेगा। अगर साबित करता है तो अनुराग के पिताजी को जेल भी जाना पड़ेगा, उनके परिवार को जेल जाना पड़ेगा, अनुराग के जो गवाह हैं वो भी जेल जाएंगे। बहरहाल साबित हो पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि झूठ सिर्फ परेशान कर सकता है, लेकिन
जीतता नहीं है, हार झूठ का ही होगा। और अनुराग के पिताजी की जहां बात है, तो अनुराग के पिताजी के साथ तो पूरा देश है, उनका साथ सब देंगे। सब ने उनके आंसुओं को देखा है, उनके एक मासूम बच्चे का कत्ल होते हुए देखा है कि कत्ल किया गया, किस तरह से माँ बाप तड़प रहे थे, किस तरह से रो रहे थे, किसी ने आज तक भूला नहीं है। और ये नया राजनीति जो किया जा रहा है, ये अच्छा नहीं है। बहरहाल अभी अनुराग के पिताजी घर पे हैं। अब अनुराग के पिताजी ही बता रहे थे कि हमारे नाम FIR दर्ज हो गई है। अब समझ में तो नहीं आ रहा है कि अनुराग के पिताजी इस तरह से घटना करेंगे कि चोरी करेंगे, ऐसा तो नहीं समझ में आ रहा है। इसमें साजिश सी नजर आ रही है, सीधा साजिश है। अब अनुराग के पिताजी को फंसाया जा रहा है, उसी में अनुराग के परिवार को फंसाया जा रहा है, उसी में जो गवाह बने हैं अनुराग के केस में कि हाँ अनुराग की हत्या करते हुए देखा गया है, उनको ही फंसाया जा रहा है। ये साजिश नहीं तो क्या है? अब इसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अनुराग के पिताजी किस तरह से वहां पे चोरी कर लेंगे। जब कितने दिन तक तो सिक्योरिटी लगी रही, आपको पता होगा कि जब ये घटना हुआ तो कितने महीना के लगभग, अब जो भी था, कई दिनों तक वहां पर सिक्योरिटी लगी हुई थी, पूरा जो है फोर्स उतरी हुई थी। जब फोर्स उतरी है तो घर नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि वहां मीडिया वाले भी गए थे, पूरी चारों तरफ जो है फोर्स बैठी हुई थी, घर ही नहीं छोड़ रहे हैं कोई। तो कैसे अनुराग के पिताजी चोरी कर लिए? उस समय इतना माहौल खराब था कि अनुराग के पिताजी खुद अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। अब उसके बाद, अब सिक्योरिटी हटने के बाद अनुराग के पिताजी अकेले हैं नहीं, उनके साथ भाई सुरक्षा सिक्योरिटी गार्ड दिया गया है। अनुराग के पिताजी घर पे रह रहे हैं, वो पूरी हर चीज देख रहे हैं। अब कैसे किसी को फंसा दिया जाएगा? लेकिन अब भाई मुकदमा दर्ज हो गया है, अब इसमें छानबीन होगी, जांच होगा। अब लालता को साबित करना पड़ेगा कि हाँ अनुराग का पूरा परिवार और अनुराग के जो गवाह बने हैं कि हमने अनुराग की हत्या करते हुए देखा है, अगर साबित होता है वो लोग भाई जेल जाएंगे। बहरहाल साबित कर पाना हमें नहीं लगता साबित हो पाएगा, क्योंकि अनुराग के पिताजी इस तरह से नहीं कर सकते। बहरहाल एक जांच का विषय है। अब शासन प्रशासन भैया देखते हैं, अपने हिसाब से जांच पड़ताल करेगी, साबित हो पाएगा तो भाई जेल जाना पड़ेगा। अब इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या सच में अनुराग के पिता जैसा चोरी कर सकते हैं, या साजिश के तौर पर फंसाया जा रहा है? आपकी क्या राय है? नीचे एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।